हेलो गाइस, आज हम खेलने वाले। पता नहीं कुछ सर्वे करना होता भाई। ये घुस क्यों नहीं रहा भाई? लीव करो भाई, घुसो जल्दी से, दूर से। बताऊँ मैं तुझे? ऐसे आ, ऐसा कूद जा। ग्रेट, इधर ऐसे आ, ऐसे कूद जा।
मैं देखूंगी हट। कभी नहीं देखती। मैंने कौन सा देखा है? तुम सुबह से देख रही थी, इतनी झूठ मत बोल। सुबह मैं स्कूल गई थी। सुबह मैं स्कूल गई थी। तू फोन देख के खूब देख रही थी। मैं स्कूल में क्यों लेके जाऊंगी? मैंने देखा था ना जब तू स्कूल से आई थी, तुम वहाँ फोन देख रही थी बैठ के। स्कूल से आई थी तब मैं होमवर्क कर रही थी और पापा मेरे साइड में ही बैठे हुए थे। और थोड़ी देर बाद तू मम्मी देखने लगी तू फोन। जल निकल यहाँ से। और तू चार्ज में लगा के और देख रही थी ऊपर से। चार्ज। हाँ हाँ जा जा जा। 10 पर 8 पूरे 20 60 50% डायरेक्ट। अरे तू चुप रह। अब वो भी किस फोन में देखती है। अमीर आदमी को पता चला कि उसकी गर्भवती पत्नी फूड डिलीवरी का काम कर रही है, जबकि घर से निकलने से पहले उसने नौकरों को साफ हिदायत दी थी कि उसकी पत्नी को काम पर जाने न दिया जाए। ये सुनते ही उसने अपने असिस्टेंट को कार से उसका पीछा करने का आदेश दिया। कुछ ही देर बाद महिला एक ऑर्डर डिलीवर करने के लिए एक आलीशान प्राइवेट क्लब पहुंची। वहाँ उसने अचानक अपनी सौतेली बहन को देखा। वह क्लब बेहद महंगा था और उनका परिवार तो कब का दिवालिया हो चुका था। उसे समझ नहीं आया कि उसकी सौतेली बहन के पास इतना पैसा कहाँ से आया, लेकिन अगले ही पल उसने देखा कि उसकी सौतेली बहन वही ब्लैक कार्ड निकाल रही थी जो उसके पति ने उसे दिया था। तभी उसे समझ आ गया कि उसकी सौतेली बहन ने उसका ब्लैक कार्ड चुरा लिया है। वह तुरंत अंदर गई और कार्ड वापस मांगा, लेकिन उसकी सौतेली बहन ने उसे जोर से धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। जब उसकी सौतेली माँ ने उसे देखा तो वह घबराकर दरवाजे की ओर देखने लगी। उसे डर था कि कहीं उसका अमीर पति भी साथ ना हो, लेकिन जब सौतेली बहन ने उसे डिलीवरी गर्ल की यूनिफॉर्म में देखा तो उसने अपनी माँ से कहा, घबराने की जरूरत नहीं है, लगता है उसके पति ने इसे छोड़ दिया है, वरना कोई अमीर आदमी अपनी पत्नी से डिलीवरी का काम थोड़ी करवाता। ये सुनकर उसकी सौतेली माँ बहुत खुश हो गई, लेकिन फिर उसे याद आया कि अगर सच में उसे छोड़ दिया गया है तो ब्लैक कार्ड कभी भी बंद हो सकता है। उसने अपनी बेटी से कहा, जल्दी से जितना खर्च कर सकती हो कर लो, इससे पहले कि कार्ड ब्लॉक हो जाए। महिला ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन वह अकेली दोनों का मुकाबला नहीं कर सकी। उधर अमीर आदमी भी क्लब के बाहर पहुंच चुका था। रास्ते भर उसके फोन पर ब्लैक कार्ड से हो रहे खर्चों की नोटिफिकेशन आ रही थी। उसे लगा कि उसकी पत्नी जानबूझकर डिलीवरी गर्ल बनकर क्लब आई है ताकि उसके पैसों से मौज मस्ती कर सके। वह गुस्से में तुरंत अंदर पहुंच गया, लेकिन जैसे ही वह प्राइवेट रूम में पहुंचा उसने देखा कि महिला की सौतेली बहन जबरदस्ती उसके मुंह में शराब डाल रही थी। पति को देखकर सौतेली बहन के होश उड़ गए और उसने तुरंत उसे छोड़ दिया। महिला ने अपने पति की ओर इशारा करते हुए कहा, इन्होंने मेरा ब्लैक कार्ड चुरा लिया है। तभी अमीर आदमी को एहसास हुआ कि उसने अपनी पत्नी को पूरी तरह गलत समझा था। ब्लैक कार्ड से होने वाले खर्च देखकर उसे हमेशा लगता था कि उसकी पत्नी सिर्फ पैसों की लालची है, लेकिन आज सच्चाई उसके सामने थी। उसने तुरंत अपने असिस्टेंट को आदेश दिया कि इन दोनों को ब्लैक कार्ड चोरी करने की सजा दो और इन्हें ऐसा सबक सिखाओ कि दोबारा कभी ऐसी हरकत न तेरे को देखना है? अच्छा चल पापा के पास चलते हैं फिर देखना आराम से। ले 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 ले। तुझे क्या दिक्कत हो रही है? तू इतनी देर से देख रहा है। क्यों कर रहा था? मैंने बोला था बात करने के लिए। मैंने बोला उस समय अमीर आदमी उससे प्यार नहीं करता था। उसने साफ कहा था कि बच्चे के जन्म के बाद हम तलाक ले लेंगे। महिला आज तक उन शब्दों को नहीं अब इसको समझा ले, ये मैसेज ना भेजे वरना पिटेगा भयंकर। इसलिए वह उससे कोई मैं तो भेजने दे रहा तुझे क्या हो रहा है? जब तेरे दोस्त होते थे, जब तो नहीं बोलते थे मेरे का पढ़ाई के रिलेटेड भेजते थे, तेरे रील्स के रिलेटेड भेजते। बताऊँ मेरी मम्मी को? कुछ नहीं भेजते, वो बस एक हाँ हाँ ठीक है, चल चल भाग यहाँ से। कुछ भी बोल रही है सब। मैंने तो उसे देखा भी नहीं, तो हमारे फोन में इंस्टाग्राम है भी नहीं। वो झूठ बोल रही है। अमीर आदमी ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस महिला को उसका दोस्त पसंद करता है वह दरअसल उसकी अपनी पत्नी है। उसे तभी पता चला कि उसकी पत्नी एक रेस्टोरेंट में वेट्रेस का काम करती है। उसका अनजान दोस्त बोला कि वही लड़की है जिसे वह पसंद करता है और जिससे वह प्यार का इजहार करना चाहता है। लेकिन महिला ने दोनों आदमियों की ओर एक नजर डाली और तुरंत दूसरी तरफ मुड़ गई। उस आदमी ने अपने दोस्त को यह नहीं बताया कि वह महिला उसकी पत्नी है, बल्कि उसने मजाक में कहा कि अगर वह लड़की का संपर्क नंबर हासिल कर ले तो उसके बाद उसे उसका पीछा करना छोड़ना होगा। दोस्त ने इसे मजाक समझा और तुरंत मान गया। फिर उसने उस महिला को अपने पास बुलाया और अपना फोन निकालकर उसमें उसका नंबर सेव करने के लिए कहा। महिला ने कहा कि ऐसा मजाक मत कीजिए, मैं सबके सामने शर्मिंदा नहीं होना चाहती। तभी उस आदमी ने अपनी आंखों के इशारे से उसे वैसा ही करने को कहा। मजबूर होकर उसने फोन लिया और अपना नंबर उसमें सेव कर दिया। दोस्त के सामने अपनी जीत दिखाने के लिए उस आदमी ने तुरंत उसी नंबर पर कॉल लगा दी। महिला का फोन बज उठा। यह देखकर दोस्त मायूस होकर बोला, यह तो बिल्कुल नाइंसाफी है। मैं पूरे एक हफ्ते से उसके पीछे घूम रहा हूँ, फिर भी उसका नंबर नहीं मिला।
और तुम्हें एक ही बार में मिल गया। इतना कहकर वह टूटा हुआ दिल लेकर वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद आदमी ने अपनी पत्नी से पूछा, तुम पूरे 1 हफ्ते से घर क्यों नहीं आई? पत्नी ने शांत स्वर में जवाब दिया, मुझे तो आपने ही घर से जाने पर मजबूर किया था। असल में कुछ समय पहले उसके दादाजी ने जबरदस्ती उसकी शादी इसी लड़की से करवा दी थी। मानसिक बीमारी से जूझ रहा वह आदमी प्यार पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता था। वह इस शादी से साफ इनकार कर रहा था, लेकिन उसके दादाजी ने कह दिया कि अगर उसने शादी नहीं की तो उसे परिवार की सारी संपत्ति से बेदखल कर दिया जाएगा। मजबूरी में शादी तो हो गई, लेकिन उसके बाद उसने अपनी पत्नी को घर छोड़ने पर मजबूर करने के लिए हर संभव कोशिश की। वह हर दिन अलग अलग लड़कियों को घर लाता और जानबूझकर उनके साथ बेहद करीब होने का नाटक करता। यहाँ तक कि उसने अपनी पत्नी से यह भी पूछ लिया, क्या तुम हमारे साथ नहाना चाहोगी? इतनी बेइज्जती और अपमान सहने के बाद भी महिला ने उसका साथ नहीं छोड़ा। दरअसल जब वे मिडिल स्कूल में पढ़ते थे तब उसे उसके सहपाठी अक्सर परेशान किया करते थे। एक दिन उस आदमी ने यह सब देखा और आगे बढ़कर उन बदमाशों को भगा दिया। जाते जाते उसने लड़की को टिश्यू का एक पैकेट दिया। वह पहली बार था जब किसी ने उसके साथ इतनी दयालुता दिखाई।